नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, आज हम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष प्रथम तृतीय पत्र प्रमाण का विचार के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, मानधीना मे सिद्धिरिति न्यायेन प्रमाणस्य प्रथम उद्देश्ये तदनुसारेण लक्षणस्य कथनीयतया प्रथमोद्दिष्टस्य प्रमाणस्य प्रथमं लक्षणं कथ्यते। साधनस्य व्यतिरिक्तत्वे सति प्रमाव्याप्तं प्रमाणम, प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि होती है। प्रमाण का विचार करने पर ही प्रमेय का विचार होता है। इस नियम के अनुसार प्रमाण का प्रथम उल्लेख किया है, क्योंकि उद्देश्य नामग्रहण के बाद लक्षण का विचार करना चाहिए। इसलिए प्रथम उल्लिखित प्रमाण का ही लक्षण पहले कहा जाता है। प्रमाण वह है जो साधनों यथार्थ अनुभव के साधन जैसे ओख, कान, नाक, बुद्धि तथा आश्रय यथार्थ अनुभव के आश्रय अर्थात आत्मा के व्यतिरिक्त पृथक न हो और जो प्रमा यथार्थ अनुभव के द्वारा व्याप्त भी हो, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। जैसे पीत का ज्ञान पीत रूप में होता है, नील रूप में नहीं। प्रमा का करण प्रमाण है, अर्थात जिससे जिस साधन में यथार्थ अनुभव हो, प्रमा का साधन प्रमा से नित्य संबद्ध रहेगा ही, वही प्रमाण है। प्रमा का आश्रय परमेश्वर भी नित्य संबद्ध है, किंतु दूसरा आश्रय जीव नित्य संबद्ध नहीं होता, उसे भ्रम हो सकता है। इसकी व्यावृत्ति के लिए प्रमा व्याप्त पद रखा गया है, जिससे जीव से पृथक न रहने पर भी प्रमाण को यथार्थ अनुभव से नित्य संबद्ध रहना अनिवार्य है। इससे परमेश्वर की प्रामाणिकता भी सिद्ध होगी, क्योंकि वही सबसे अधिक आप्त एवं विश्वसनीय है। एवं च प्रतितंत्र सिद्धांत सिद्धम परमेश्वर प्रामाण्यम संग्रहीतम भवति। यद चकियत सूत्रकारः मंत्रायुर्वेद प्रामाण्य वच्य तत् प्रामाण्य माप्त प्रामाण्यात् इति तथा च न्याय पार दृष्ट्वा विश्वविख्यात कीर्ति रूप उदयनाचार्योपि न्याय कुसुमांजलो चतुर्थे स्तबके मिति ही सम्यक परिच्छित दत्ता च प्रमात्रता तदयोगव्य वच्छेद प्रामाण्यम गौतमे मते। इस प्रकार ही प्रतितंत्र सिद्धांत केवल एक तंत्र या शास्त्र में प्रचलित सिद्धांत से जो परमेश्वर की प्रामाणिकता सिद्ध की जाती है, उसका संकलन भी होता है। जैसा कि सूत्रकार ने कहा है, जिस प्रकार मंत्रों की और आयुर्वेद की प्रामाणिकता आप्त प्रमाण से सिद्ध होती है, उसी प्रकार उस परमेश्वर की प्रामाणिकता भी यथार्थ वक्ता आप्त की प्रामाणिकता से सिद्ध होती है। मंत्रों से पिशादी
विषाद आदि का निवारण होता है तथा आयुर्वेद शास्त्र में से उचित औषधियों का परिज्ञान होता है। इनकी प्रामाणिकता इनके उपदेशकों पर आधारित है, क्योंकि वे आप्त यथार्थ का ज्ञान कराने वाले ऋषि हैं। ये इसलिए आप्त है कि इन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है, जीवों पर दया की है, भावना से प्रवृत्त है तथा अपने सत्य ज्ञान को मानवों तक पहुंचाते हैं। जैसे मंत्र और आयुर्वेद की बातों पर विश्वास करते हैं, उसी प्रकार आपके उपदेश पर विश्वास करना चाहिए। यह सूत्र वेद की सत्ता के विषय में सूचना देता है कि वेद के दृष्टा मंत्रों और आयुर्वेद के भी लेखक हैं। अतः वेद की प्रामाणिकता भी उसी विश्वास के साथ माननी चाहिए। इसलिए यह अभिप्राय निकलता है कि सर्वाधिक आप्त परमेश्वर की प्रामाणिकता भी सूत्रकार को अभिष्ट है। इसी ढंग से न्याय मार्ग रूपी समुद्र के पार तक देखने वाले तथा विश्व भर में विख्यात कीर्ति वाले उदयनाचार्य भी न्याय कुसुमांजलि के चतुर्थ स्तंभ में कहते हैं, सम्यक रूप से यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना मिति है, उससे युक्त प्रमाता होता है। उस प्रमा से युक्त होना ही प्रमाता बनता है। उससे संबंधाभाव न रहना अर्थात मिति से आवश्यक संबंध रहना ही गौतम के अनुसार प्रामाणिकता है। इति। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। इससे आगे की कक्षा में पुनः कहने का प्रयास करेंगे। इति।